तो भैया बारिश के समय में हम नया विधि से चौलाई साग की खेती कैसे करें ताकि हमें अधिक उत्पादन हो, लंबी समय तक उत्पादन देते रहे और हमें अधिक मुनाफा मिले। तो ये सारा जानकारियाँ मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। तो भैया वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो भैया अब चौलाई साग अभी उसी ज़मीन में लग सकता है जो ज़मीन ऊंचा हो, बाढ़ का पानी प्रवेश नहीं करे और बरसात में पानी हो तो नाला के मार्फत से वो पानी बाहर निकल चाहिए खेत से। तो भैया इस तरह का ऊंचा ज़मीन है तो आप तैयार हो जाइए। तो अब तो बरसात के सीजन में अब जो आप बुआई पर भी जो करते थे, अब गाड़ी से जुताई करने वाला, ट्रैक्टर से जुताई करने वाला वो नहीं। अब हम क्यारी में बनाए, अब हम बेड पर लगाएं ताकि बारिश का पानी होने से वो बेड पर जो है बेड ऊंचा रहेगा, फिर बेड के दोनों बगल नाली रहेगा और नाली से पानी निकल जाएगी और हमारे बेड पर जो है मेरे साग के आसपास पानी नहीं जमेगी। तो हमारा साग में जो है वृद्धि होगा, वो साग हमारा पीलापन नहीं होगा, उसमें अधिक ग्रोथ होगा, यानी कि हम उसे महीनों दिन तक कटाई कर सकते हैं। तो वह चौलाई साग, इसे किसी जगह मोरसा कहा जाता है, तो किसी जगह इसे गिनारी कहा जाता है, तो किसी जगह चौलाई कहा जाता है, लेकिन साग वही है। ये दो कलर में आता है, एक रेड और ग्रीन, यानी कि लाल और हरा में। तो आप दोनों कलर लगाइए। ये साग स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है और हर घर में साग तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए इसका मार्केट में डिमांड बहुत अधिक होता है, इसका अधिक बिक्री होता है। उसमें भी अब बरसात के समय में, अब भैया बरसात के समय में अब जनरल खेत में ये साग नहीं होगी और नहीं उगेगी, क्योंकि पानी जमने के कारण वो बर्बाद होगा और आप नहीं लगा पाएंगे। तो जिसका ज़मीन ऊंचा है, बाढ़ का पानी प्रवेश न करता हो, यदि बारिश हुआ तो पानी खेत से निकल जाना चाहिए, उस तरह का ज़मीन है, तो पहले सबसे पहले भैया क्या करें, आप खेत को अच्छी तरह जुताई करें। जुताई करने के बाद उसमें जो खर पतवार है उसको निकाल दीजिए, यानी कि खेत आप जब पूरा क्लीन, पूरा साफ सफाई रखिए। इसके बाद क्या करना है, अब जो है कम खर्च और गुणस्तरीय उत्पादन, यानी कि खर्च हमें न्यून करना है। अभी का समय में खेती में इतना खर्च बढ़ गया है, इतना खर्च बढ़ रहा है, जो किसान भाइयों खेती से बहुत दूर भाग रहा है। यानी कि खर्च बढ़ जाता है, जब उत्पादन होता है, जब उत्पादन होकर जब मार्केट जाता है, उसका भाव एक बार नीचे हो जाता है, यानी उसका मार्केट भाव नहीं मिलता है। तो क्या होता है, उसका लागत भी ऊपर होने मुश्किल हो जाता है, उसका मेहनत भी नहीं निकलते हैं। तो करेगा क्या, दूर नहीं भागेगा तो क्या उसके नज़दीक आएगा, तो दूर तो भागवे करेगा। लेकिन अब वो पुराना सिस्टम छोड़िए, अब हम नई विधि में लगाएं। तो नई विधि में भैया खेत को तैयारी करें, फिर हम उसमें क्या इस्तेमाल करें, नो रासायनिक मॉल, कोई रासायनिक खाद का इस्तेमाल न करें। खेत में पहले तो भरपूर मात्रा में आप गोबर खाद का इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद जुताई करते समय या बुआई करते समय क्या करना है, बीज बुआई के साथ साथ अब हम जो घर में ही कंपोस्ट खाद बनाए हैं, अपने घर में जो गाय है, भैंस है, बकरा है, उनका जो गोबर से हम कंपोस्ट खाद बनाए हैं, जो कि वीडियो आप लोगों के साथ हम शेयर कर चुके हैं, कैसे बनाए हैं वो भी शेयर कर चुके हैं। तो हम वही कंपोस्ट खाद हम आज ले रहे हैं और वही कंपोस्ट खाद जो है हम अब बेड पर छिड़काव करें। खेत में जो डाल दिए, अब उसे हम बड़ बनाए, बड़ पर कंपोस्ट खाद का छिड़काव करें। इससे क्या होगा, रासायनिक खाद का छिड़काव नहीं होगा, रासायनिक खाद में किनने में लगने वाले पैसा हमें बच गया और हमारा उत्पादन भी स्वच्छ होगा, ऑर्गेनिक होगा, गुण स्तरीय होगा। देखिए इनसे कई फायदा है। पहला फायदा तो हमें जो है खाद में, जो रासायनिक खाद में किनने वाले पैसा बच गया। दूसरा फायदा उत्पादन गुण स्तरीय हुआ। तीसरा फायदा ये जो है रासायनिक खाद और रासायनिक जहर का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो पर्यावरण का भी संरक्षण होगा और जो हम खाएंगे हमारा मानव स्वास्थ्य का भी संरक्षण होगा, यानी कि हमारा उत्पादन निरोग है, हमारा उत्पादन गुणस्तरीय है, हमारा उत्पादन ऑर्गेनिक होगा। तो भैया हम और आप खाएंगे तो हम और आप स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अब इसके बाद अब गोबर खाद बेड पर डाल दिए, अब इस पर जो है हमें क्यारी बनाना है, बेड बनाना है। जिस तरह हम नर्सरी रखते हैं फूल गोभी का, टमाटर का, बैगन का, जिस तरह हम बॉर्ड बनाकर नर्सरी रखते हैं, हम उसी तरह बॉर्ड बनाए और बॉर्ड हमें 3 फीट का बनाए।
मतलब बर्ड का चौड़ाई हमें सिर्फ 3 फीट रखना है। समझे? क्या होगा, एक बर्ड 3 फीट, फिर बीच में आप 1 फीट छोड़ दीजिए, हो सके तो 1.5 फीट छोड़ दीजिए। फिर दूसरा बर्ड 3 फीट को बनाए और उसमें जो है घर में बनाया हुआ कंपोस्ट खाद का छिड़काव करे। और फिर जो है लाल और हरा जो साग होता है 2 कलर का, ये दोनों कलर का बीज ले और उसका जो अच्छी तरह से छिड़काव करे, ताकि अच्छी तरह से वो बेड पर छिड़काव हो सके। इसमें क्या होगा, थोड़ा कोदाल का सहारा लेना पड़ेगा, कुछ मेहनत लगेगा, लेकिन उत्पादन अच्छा होगा, उत्पादन गुणस्तरीय होगा, तो आपका बेनिफिट भी अच्छा होगा। तो बोर्ड बनाने की ज़रूरत क्या है भैया, तो बरसात के समय में हम बोर्ड जो बनाएंगे, जो बारिश होगा वो पानी बोर्ड के दोनों बोर्ड के बीच जो नली बनेगी वो नली से बाहर निकल जाएगी, यानी कि खेत में पानी बिल्कुल साफ सफाई नहीं लगेगी। पानी नहीं लगेगी तो हमारा पौधा जो है अच्छा रहेगा, हरा भरा रहेगा, पौधा में अधिक ग्रोथ होगा, हमारे साग की पौधा में अधिक शाखाएँ होगी। एक काटेंगे फिर दूसरा उगेगा, दूसरा काटेंगे तीसरा बढ़ेगा, आप वो शाखाएँ उसका बढ़ते जाएगी, आप काटते जाइए, आप महीनों दिन तक कटाई कर सकते हैं उसमें। अब बरसात के महीना में जनरल खेत में साग नहीं होने के कारण आपका जो है अभी का मौसम में आप जो साग का बुआई करेंगे उसका मार्केट अधिक डिमांड होगा, और जब मार्केट डिमांड अधिक होता है उसका दाम अधिक बढ़ जाता है। इससे क्या होगा, आपका अधिक बेनिफिट होगा। अब खर्च देखिए, यदि आप छोटा किसान है, आप यदि गरीब किसान है, ये नहीं है भैया किसान सब मतलब धनी ही होता है, गरीब किसान भी है, छोटा किसान भी है। ये नहीं है भैया आप एकड़ के नहीं लगाएं। यदि आपके पास कितना ज़मीन है, कितना जगह है, कितना आपके पास यदि अधिक नहीं है तो भैया थोड़ा बहुत तो ज़रूर होगा, 1-2 क्यारी घर के आसपास खाली है तो आप भी लगा सकते हैं, उसमें भी लगा सकते हैं। सामर्थ्य हो तो आप 2-4 बीघा लगा सकते हैं, 1 बीघा 10 कट्ठा लगा सकते हैं। तो जितना जगह है उतना ही लगाइए, लेकिन ज़रूर लगाइए। इससे क्या होगा, आपको खाने के लिए भी मिलेगा। आप जो खरीद कर लाएंगे बाजार से, यदि आप नहीं लगाएंगे तो आपको बाजार से कितना पड़ेगा, दूसरों से खरीदना पड़ेगा, उसमें पैसा जाएगा, उसमें जो है आपका अधिक खर्च होगा। तो वो भी जो है वो पैसा जाने में भी बच गया, और आप जो लगाएंगे 1-2 क्यारी लगाएंगे तो आपको 2-4 रुपये भी आएगा, क्योंकि आप जो अपना खाएंगे बाकी आप बेच सकते हैं, मार्केट जा सकते हैं, अपने गांव में बेच सकते हैं, अपने पड़ोसी को दे सकते हैं, कोई तो पैसा ज़रूर आएगा। ये तो आपके जितना हिस्सा ज़मीन है, जितना सामर्थ्य है, आप उतना लगा सकते हैं। इसलिए भैया ये साग और सबसे कम समय में होने वाली है और सबसे कम लागत में। अब इसमें तो मसाला लगाने का झंझट नहीं पड़ा, बांस किनने का झंझट नहीं लगा, अब इसमें अधिक जो है हमें जौन मजदूर तो नहीं लगा। तो अब इसको क्या करना है, तो इसमें खर्च को बिल्कुल कम हो गया और हमारा उत्पादन महीनों दिन तक होगा। हम अगले मेरी 44 साग लगाए हैं, लगभग 2 महीना हो गया है, और 2 महीना 44 साग का लगाया हुआ हो गया, अभी तक हम उसे कटाई करते आ रहे हैं, और हमारा वो साग का पौधा 2-2 फीट का हो गया है, कहीं कहीं पौधा 3 फीट का हो गया है। हम कटाई करते आते हैं, फिर उसमें शाखाएँ होती है, फिर वो शाखाएँ काटती है, फिर शाखाएँ आती है, फिर शाखाएँ काटती है। अब उसमें कीट पतंग भी लग सकता है, तो कीट पतंग को जब हो सके यदि आपके पास जितना जगह है उसी हिसाब से आप इसी तरह बोर्ड बनाइए, फिर उसमें जो है आप कंपोस्ट मड का इस्तेमाल कीजिए, फिर साग का बुआई कीजिए, और अच्छी तरह वो जो है वो बोर्ड को आप कोदाल से मिला दीजिए, यानी कि वो हाथों के सहारा से वो मिट्टी को मिला दीजिए। भैया इंसान तो मिट्टी और गोबर से दूर भागता है, इंसान मिट्टी गोबर से दूर भाग रहा है, लेकिन एक किसानी ऐसा है जो कि मिट्टी और गोबर को अपने दिल से लगाता है। किसान भाइयों मिट्टी गोबर से खेलता है, उसे दिल से लगाता है, उसे प्यार करता है ना, क्योंकि वो किसान भाइयों जितना मिट्टी को दिल से लगाएगा, जितना गोबर खाद को दिल से लगाएगा, जितना मेहनत करेगा, उसका उतना अधिक बेनिफिट होगा और शारीरिक व्यायाम भी होगा। इसलिए हमारे किसान भाइयों अधिकतर स्वस्थ और स्वस्थ क्यों रहते हैं, ये काम करते करते उसका प्रैक्टिस हो जाता है, उसका शारीरिक व्यायाम हो जाता है, इसलिए वो स्वच्छ रहता है, स्वच्छ उत्पादन खाता है, तो स्वच्छ रहता है, स्वस्थ रहता है, खास अधिक निरोग रहता है। आप देखे होंगे। इसलिए भैया अब चौलाई साग यानी कि मोरसा साग, गिनहारी साग का खेती या नया प्रविधि हुआ, आप बोर्ड बनाइए, बोर्ड से लगाइए। फिर यदि आपका 3 फीट का बोर्ड रहेगा तो उसमें क्या होगा, आप
वो बोर्ड के नाले में बैठ करके उसमें खर पतवार जो उगेगा उसको हाथ से आप नियंत्रण कर सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं। फिर साग को कटाई कीजिए। लेकिन जब आप सब खरपतवार निकाल लेंगे, जिस तरह हम नर्सरी को सेवा करते हैं, नर्सरी में खरपतवार को निकालते हैं, उसी तरह हम बोर्ड में बैठ कर हम सारा खरपतवार को निकाल लेंगे। तो हमारा खेत में खरपतवार नहीं रहेगा, तो हमारा पौधा मोटा मोटा होगा साग का, उसमें अधिक शाखाएँ होगी, वो हरा भरा रहेगी, और खरपतवार नहीं रहेगा तो हमें कटाई करने में भी आसान होगा और जल्द कटाई करने में हमको सहयोग होगा। इसलिए अब क्या करना है, उसमें कौन सा दवाई डालना है उसका संरक्षण के लिए। उसमें अब तो बुआई का समय अब हुआ, अब उसका संरक्षण, उसमें कीड़ाएँ लगती है, उसमें पत्ता उसका खा जाती है, पत्ता में फल हो जाता है, छेद छेद कर देती है, जिससे कि आपका जो है उत्पादन में कीड़ाएँ लग गई। तो उसका संरक्षण कैसे करें और ऑर्गेनिक संरक्षण कैसे करें, कोई आपको कोई जहरीले नहीं, कोई रासायनिक जहर नहीं, तो वो वीडियो हम दूसरा वीडियो में वो बात शेयर करेंगे हम। लेकिन आज लगाइए, आप थोड़ा बहुत ज़रूर लगाइए, और आप नई प्रविधि में लगाइए, बोर्ड बनाकर लगाइए, तो आपका एक बार लगाएंगे तो महीनों दिन तक कटाई होगा। और सिर्फ आज अब आप बुआई करेंगे, आज 16 से 17 दिन में आपका कटाई करना शुरू हो जाएगा, और आप महीनों दिन तक कटाई करते जाइए, उसमें शाखाएँ निकलती जाएगी, उसको संरक्षण करते जाइए। तो क्या होगा भैया, आपको लंबी समय उत्पादन देगी और बिल्कुल कम खर्च में आपको सबसे कम समय में और अधिक मुनाफा देगा। तो भैया धन्यवाद, नमस्कार।